कोई भी प्रोडक्ट जब हम फाइनल करते हैं अपने स्टोर पे सेल करने के लिए, तो जो सबसे पहला काम होता है वो होती है प्राइस कैलकुलेशन। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हम सेल करेंगे लेदर बेल्ट, तो उसकी प्राइस कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले मैं कहता हूँ हम क्वांटिटी कितनी लेंगे। मुझे बेल्ट की क्वांटिटी मिसाल के तौर पे मुझे चाहिए 100 अदद बेल्ट चाहिए अपने स्टोर पे सेल करने के लिए। और एक बेल्ट मुझे कितने की मिली मार्केट से, मैं कहता हूँ मुझे एक बेल्ट मिली 500 रुपये की। ठीक है। और अच्छा, इसमें एक खर्चा और डालेंगे कि आपकी मार्केट आने जाने का खर्चा कितना हुआ। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ मार्केट जाने का मुझे खर्चा आया 2000 रुपये लग गया, और मैंने मार्केट से खाना भी खाया, 500 मेरा यहाँ पे लग गया, और इसको टोटल करूंगा 2500 रुपये बन गया। ये टोटल आया। ठीक है। और इस पे अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। टोटल खर्चा जो है मार्केट आने जाने का वो 2500 रुपये है, और बेल्टें मैंने कितनी ली 100। तो हर बेल्ट पे 25 रुपये मुझे लगे, तो मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ 25 रुपये एक्स्ट्रा, यानी कि तो जो सोर्सिंग प्राइस एक्चुअल हुई वो मेरी हुई 525 रुपये। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं पैकेजिंग पे। पैकेजिंग के लिए मुझे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले मुझे फ्लायर की ज़रूरत है। फ्लायर मुझे मिलेगा 25 रुपये का। और उसके अलावा बबल रैप, मैं अगर इसको बबल रैप में सेफ्टी के लिए बेचता हूँ तो 25 रुपये बबल रैप के ऐड कर लें। और उसके अलावा जो मैं इसका प्रिंट निकालूंगा, अगर मेरे पास प्रिंटर नहीं है तो मार्केट से प्रिंट निकालूंगा 10 रुपये का। तो ये टोटल हो गए 60 रुपये। और उसके अलावा शिपिंग, अगर आप फ्री शिपिंग देते हैं कस्टमर को तो वो भी आपने ऐड करनी है। मिसाल के तौर पे शिपिंग चार्जेस यहाँ पे मैं एस्टिमेट लगा लेता हूँ 200 रुपये। ठीक है। और उसके अलावा रिटर्न्स, रिटर्न्स यहाँ पे ज़रूरी है, क्योंकि अगर पाकिस्तान में आप काम कर रहे हैं तो आपको पता होगा 15% रिटर्न रेशियो तो नॉर्मल हो जाता है। तो यहाँ पे हम इसकी कैलकुलेशन निकाल लेते हैं 15% की, तो वो कितनी बनेगी। तो रिटर्न रेशियो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं कि 200 रुपये अगर शिपिंग चार्जेस है, और मेरे अगर 20% भी रिटर्न आते हैं, तो इसको मैं कर लेता हूँ 20 पे 4000। इसको मैंने तकसीम किया, टोटल बेल्ट मेरी हैं 100 बेल्ट्स हैं। 40 रुपये मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ रिटर्न रेशो, रिटर्न्स के। तो यहाँ पे अब इसको टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले 525 रुपये सोर्सिंग प्राइस, और उसके बाद 60 रुपये पैकेजिंग की प्राइस, उसके बाद 200 रुपये शिपिंग, और 40 रुपये रिटर्न के। यहाँ पे मेरी जो टोटल कॉस्ट आई वो बनी 825 रुपये। ठीक है। मैं यहाँ पे टोटल कॉस्ट अपनी लिख लेता हूँ 825 रुपये। ठीक है। ये मेरी टोटल कॉस्ट आई है। अच्छा, इस एक बेल्ट की अब जो टोटल कॉस्ट आई है वो है 825 रुपये। यहाँ पे मेरा जो फार्मूला है, मैं इसको सेल कितने की करूंगा ऑनलाइन, तो उसका मेरा जो फार्मूला है सिंपल, मैं इसको मल्टीप्लाई बाई 3 पे कर देता हूँ। तो ये मेरी सेलिंग प्राइस, मैं इसको राउंड फिगर में ले आऊंगा, मैं इसको करूंगा 2499 रुपये, यानी कि 2500 की मैं सेल करूंगा इसे। अगर मैं 2500 की सेल करता हूं तो यहाँ पे मेरा जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वो बन जाता है 1674 रुपये। ठीक है। ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है। उसके बाद जो ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज में है कि मेरा कितने परसेंट मार्जिन रहा है, वो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 75, तो ग्रॉस मार्जिन जो मेरा बना वो 67% बना है। तो यहाँ पे अब इसका ब्रेक इवन निकाल लेते हैं। ब्रेक इवन इसका कितना बनता है। तो 1674 पे ही मेरा यहाँ पे ब्रेक इवन बन गया है। अच्छा, इस सारी कैलकुलेशन में जो सबसे जरूरी चीजें हैं दो, वो क्या है। यहाँ पे सबसे पहले आपने देखना ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, आपका जो प्रॉफिट है वो कितना बना है। आपका प्रॉफिट कम से कम 1200 रुपये होना चाहिए।
किसी भी प्रोडक्ट में अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 1200 से कम है तो आपने उस पर काम नहीं करना। दूसरी चीज, आपका जो ग्रॉस मार्जिन है आपने इसको भी देखना है। आपका ग्रॉस मार्जिन कम से कम 50% लाजमी होना चाहिए। ठीक है, इन दो चीजों का आपने ख्याल करना है। अगर आपको इस पूरी वीडियो में किसी चीज की या किसी पार्ट की समझ नहीं आई तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उस पर मजीद डिटेल में वीडियो बना दूंगा।